वैसे यकीन मानिए ये जो अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, खूबसूरत लोकेशंस पर जाकर जब हमारे कलाकार अपना फोटो शूट कराते हैं तो मन करता है बस उस सीनिक ब्यूटी में हम भी कहीं खो जाएं। वैसे तो खो तो गई है हमारी सई भी, ना कहीं फोटो शूट नहीं करा रही थी। दरअसल वो तो अपने हनीमून पर गई थी विराट के साथ, और लीजिए गुम है किसी के प्यार में नहीं, लेकिन गुम जरूर हो गई वो। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब जब सई और विराट एक दूसरे के करीब आते हैं तब अगले ही पल उनके बीच झगड़ा हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते सई तो कभी विराट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सही कहते सब लोग, सब सही कहते हैं। तुम इमेच्योर और बच्चों जैसी हरकतें करने वाली लड़की से शादी की है मैंने, जिसे न लोगों की परवाह समझ में आती है न प्यार। अब ऑफिस का ट्रिप तो बहाना था, ये हम सब जानते हैं। दरअसल सई और विराट की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए सई के साथ विराट कहीं बाहर जाना चाहता था। फिर क्या सई ऐसे तो मानती नहीं, इसीलिए विराट ने उसे झूठ कहा और जब सई को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गई, क्योंकि उसे तो लगता है कि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस शादी में प्यार कैसा, सालगिरह कैसी और कैसा हनीमून। उसे पता चल गया था ना कि क्या किस लिए मैंने उसे यहाँ मैं उसको लेकर आया था मैं यहाँ पर एवरीथिंग। तो शी गॉट अपसेट कि मुझसे छुपाई अपने बात, तो वो सुनकर वो गुस्सा होके निकल जाती है। मतलब नहीं करना चाहिए था ऐसे, प्यार का इजहार ही नहीं किया तो फिर खुशी मतलब किस चीज़ का सेलिब्रेशन, किस चीज़ की एनिवर्सरी, जब कभी ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया है। और ना ही सही के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी उन्होंने पाखी मतलब उसने नहीं देखा कि उन्होंने पाखी जी को मना किया हो, यू नो। तो शी थिंक्स के मे बी शी हैज़ होप्स, शी इज़ वेटिंग फॉर हिम। उधर सनी भी आ गया और करिश्मा का पति भी, सारे मिलकर सई को ढूंढ रहे हैं। तो वहीं सई बेचारी अकेले न जाने क्या सोचते सोचते चल ही रही होती है कि उसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं। अब ये वही बच्चे हैं जो सम्राट के साथ रहते हैं, यानी कि अब समझ जाइए कि सम्राट से सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि सई मिलेगी। मैं नहीं मिली हूँ अभी तक सम्राट से, और या मैंने अभी तक नहीं बताया है विराट सर को। ऐसा शायद हम कुछ सीन करेंगे कि कुछ होगा क्या नहीं होगा, वो भी मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता है। विराट तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा और खोजने निकलेगा। अब पता नहीं आगे क्या लिखा है, बट यस अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जितना विराट को समझता हूँ, जानता हूँ, वो बिल्कुल खोजने की कोशिश करना चाहेगा। मुंबई से कलीम सलमानी और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये सीरियल्स और सीरियल्स में होने वाली साजिशें, वेल ये साजिशें ना हो तो भैया सास बहू और साजिश कैसे हो। लेकिन सास बहू के बीच में ही नहीं होती हमेशा साजिश। अब अपना टाइम भी आएगा में देख लीजिए, ससुर जी ने कर दी है साजिश अपनी ही बहू के खिलाफ। रानी जिसने दिग्विजय सिंह को पहचाना और उसके बाद जब उसे पता चला कि ये उसी के ससुर हैं, तो उन्हें वो घर भी ले आई। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ससुर एक विलन है जिन्होंने अपनी पत्नी को धोखा दिया और अब वीर को हासिल करने के लिए रानी को भी रास्ते से हटाना चाह रहे हैं।
किसी अपने को बचाने के लिए मेरे बाऊजी एज इन दिग्विजय वो ट्रैप्ड है इस बिल्डिंग में और रानी को अभी पता चलता है कि रणविजय ने ये सब किया है। रानी को दिग्विजय की चाल के बारे में पता चल गया। फिर क्या, जासूसी करने के लिए रानी उसके पीछे पीछे आई और खुद एक मुसीबत में फंस गई। वीर को भी लगा कि इधर आसपास में उसने रानी को कहीं देखा है, लेकिन वो रानी को ढूंढ नहीं पाया। अब ये जंग है बहू और ससुर के बीच की, जहाँ पर बहू क्या ससुर को मात देगी या फिर ससुर अपनी बहू की जान ले लेगा। ये कहानी अब थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है। वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है बट ऐसा नहीं हो पाता, वो फिसल जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट है, आपको दिखाएंगे आई एम श्योर, एंड देखते हैं जान बचती है कि नहीं। अब टीवी की बहू है तो इतना जरूर कहेंगे कि अपने ससुर जी का पर्दा वो फाश करेगी और एक बार फिर से ये माँ और बेटे के बीच प्यार जगाएगी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, जब आप अपने रोजाना के रूप से अपना अंदाज बदलकर कुछ ऐसा अंदाज लेते हैं ना, तो लोग वाकई में पहचान नहीं पाएंगे आपको। वैसे पहचान तो इस शख्स को भी नहीं पा रहे जो रूप बदलकर पहुंच गया है कनक के घर सीरियल साथिया में। अब ये कहावत तो बहुत ही मशहूर है कि घी को अगर डब्बे से निकालना है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। खुद जब ऐसा ही करने को तैयार है ये गहना और अनंत, अब अपना ही घर उन्हें सीधे तरीके से मिलेगा नहीं तो उन्होंने भी टेढ़ा रास्ता अपना लिया है। जरा देखिए ये गहना और अनंत को जो आए हैं भेस बदल कर कनक भाभी को बेवकूफ बनाने। इस प्रॉपर्टी का 10 करोड़ देगा और इतना ही नहीं, हम आपको रहने के लिए 2 BHK फ्लैट भी देगा और जब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग बन जाएगा ना तो एक 3 BHK फ्लैट भी देगा। और अगर हमें आपके साथ बिजनेस करने में अच्छा लगा तो हम आपको एक बिग लग्जूरियस शानदार गाड़ी भी देंगे। अब कनक ने जो घर धोखे से हथिया लिया है उस घर को धोखे से उससे छीन भी लिया जाएगा और ये धोखा उसे कोई और नहीं बल्कि गहना ही देगी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। एक्चुअली हमने ये एक प्लान किया है कनक भाभी के अगेंस्ट और हम पारसी बन के डीलर बन के आए हैं, क्योंकि हम ऐसे तो जा नहीं सकते और कनक भाभी को जो है क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया है तो हमें भी उन्हें धोखा देना है और घर जो है वो वापस अपने नाम कराना है। इसलिए ये आप देख सकते हैं ये रूप। अब गहना ने भी अपने घर वालों से वादा किया है कि उसकी वजह से सबके सर से छत गायब हुई है, सबको वही छत दोबारा दिलवाएगी जिसके लिए कमर कस ली है गहना ने। अब कनक हम जानते हैं कि आप बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगी। खैर अब कुछ दिनों की ही बात है, कनक का भी वही होगा जो सीरियल में बाकी खलनायिकाओं का होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जब भी कोई अच्छा कलाकार हमें छोड़कर जाता है ना तो यकीन मानिए ऐसा लगता है खालीपन हो गया है, खाली जगह बन गई है जिसे भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा ही लग रहा है जब से अनुपम श्याम जी के जाने की खबर आई है। जी हाँ, अब वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनका काम सदैव हमें याद दिलाएगा एक बेहतरीन कलाकार की। लेकिन पता है अफसोस किस बात पर होता है कि कई बार जब कुछ लोग खबर देने के चक्कर में लोगों के जज्बातों के साथ खेलते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ अनुपम श्याम जी के जाने के वक्त।
अभिनेता अनुपम श्याम का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। छोटे पर्दे के ठाकुर सज्जन सिंह उर्फ अनुपम श्याम ओझा लंबे समय से एक किडनी की समस्या से ग्रसित थे। अपने उम्दा अभिनय से फिल्मों और टीवी की दुनिया में अलग पहचान बनाई थी सज्जन सिंह ने। सीरियल प्रतिज्ञा से एक छोटे पर्दे पर उन्हें बहुत प्यार मिला। 63 साल के अनुपम श्याम लंबे समय से एक किडनी से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित थे। अनुपम श्याम के आखिरी वक्त में उनके भाई और भांजे साथ में थे अस्पताल में। और आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों से ही उनका डायलिसिस भी चल रहा था। इसके बावजूद उन्होंने टीवी में काम करना नहीं छोड़ा। वो एक दबंग इंसान अपने दबंग किरदार के साथ वो अपनी असल जिंदगी में भी दबंग बनकर ही रहते थे। प्रतिज्ञा सीरियल के ठाकुर सज्जन सिंह को हर कोई याद करेगा उनके इस किरदार के लिए। अनुपम श्याम को सास बहू और साजिश की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए रेड कार्पेट से अब सीधा पहुंच जाते हैं अनुपमा के सेट पर, जहां पर हमारी पाखी के साथ धोखा हो गया। धोखा तो होना ही था, आखिरकार इन्होंने अपना भरोसा भी तो एक ऐसे इंसान पर डाला जो भरोसे के लायक ही नहीं है, भाई काव्या पर। और काव्या आखिरी मिनट इनको धोखा देके निकल गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, अनुपमा है ना अपनी बेटी का साथ देने के लिए। माँ तो माँ होती है, बच्चे माँ का दिल कितना भी क्यों ना दुखाए, लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब पाखी ने अनुपमा के साथ क्या क्या नहीं किया। काव्या के साथ मिलकर हर पल अपनी माँ की बेइज्जती की, लेकिन आज जब पाखी को सहारा देने की बात आई तो अनुपमा पीछे बिल्कुल नहीं हटी। एड मौके पर काव्या ने धोखा दे दिया पाखी को। तूने मुझे डिच किया, उसने तुझे डिच किया। कर्मा कर्मा कम्स बैक। और फिर क्या, उसके बाद पाखी को मिला अनुपमा का साथ। माँ और बेटी ने मिलकर इतनी धमाल परफॉर्मेंस दी कि ऑडियंस में हर कोई देखता ही रह गया। अनुपमा अगर डांसर है तो पाखी में भी उसके कुछ तो जीन्स आए होंगे। बहुत दिनों से हमारी जो लड़ाई चल रही है और दोनों डांस को इतना प्यार करती हैं और एक डांस में उनका जो मन मुटाव है वो दूर हो गया। ये पाखी और अनुपमा का तालमेल बहुत अच्छा बैठा। स्टेज पर इनकी परफॉर्मेंस को खूब वाहवाही मिली तो तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठा। जीती तो हम सभी हैं, मतलब मम्मी ने जैसा कहा कि बेस्टी का भी इसमें थोड़ा सा वो है कि उन्होंने मुझे इतना सिखाया बट नहीं हो पाया उनके साथ डांस, तो मम्मी के साथ किया और ऐसा किया कि हम जीत गए। मम्मा घर में जाके बताइए इनको। अब जब सम्मान करने का मौका आया तो उस वक्त आ गई काव्या। अब अनुपमा का स्वभाव जैसा है, वो अकेले ही ये क्रेडिट नहीं लेना चाहती है कि उसकी वजह से ये पाखी ये डांस जीती है। उसे लगता है कि कहीं न कहीं काव्या ने भी तो सिखाया है, इसीलिए वो स्टेज पर काव्या को भी लेकर आई। पाखी और काव्या ने जो डांस तैयार किया था हमें वो नहीं किया, लेकिन इससे ये सच तो नहीं पता चलता कि इतने दिनों तक काव्या ने पाखी बना। अब पाखी को एहसास हुआ कि उसकी माँ सच में महान है। उसने सबके सामने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और जिस झगड़े और जलन की शुरुआत उसने की थी उसे खत्म कर दिया।
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर ना ये वाले पोजेस देने का मन तो करता ही है और क्यों ना हो, लेकिन ये पोज देना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए बाकायदा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो बस यही चैलेंज दिया हमने भी दो भाइयों को। जी हाँ, बॉलीवुड पोजेस का। ये है SBS ओरिजिनल्स का बॉलीवुड पोज चैलेंज। नमस्ते, SBS ओरिजिनल्स के साथ मेरा नाम है कमर ढिलन। आज का संवाददाता। हम आए थे पंड्या स्टोर के सेट पे और आज यहाँ एक नया रोमांटिक ट्रैक शुरू हुआ है, देखिए। हम आज एक प्यारा सा सेगमेंट करने वाले हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ। बॉलीवुड पोजेस रिक्रिएट करेंगे और मेरे दोनों भाई, हम जज बनेंगे। मैं जज बनूंगा, माँ मैं जज बनूंगा। मुझे लगता है ये दोनों मुझे जानबूझ के हराने वाले हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं, कैसे पोजेस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, तू बता। ये वाला मेरे साथ नहीं करना है, रूम नहीं है। कवर ओ दे हैव टू गेस इट। अब मजा आएगा। हम जज थोड़ी हुए फिर। तो फिर अगर गेस सही नहीं किया, दैट मींस दे हैव डन इट रॉन्ग, नो? चलो, चिट भी हमारी, पट भी हमारी। हमारा अपनी इरादा है। चिट भी हमारी, पट भी हमारी। ओके, सो आई थिंक इन्हें देखते हैं कर पाते नहीं। ओके, वरुण धवन, वरुण धवन, सिटी मार, बद्री की दुल्हनिया। बद्री की दुल्हनिया। मैंने देखा था। मैंने नहीं देखा था। भाई ये चीटिंग कर रहा है। सेकंड। शाहरुख खान का दिल वाले। दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं, दिल वाले। अरे दिल वाले यार। क्या बोल रहे हो? क्यों किया? अच्छा, ओ ये कैसे होगा? साड़ी इतनी। अरे हाँ, तू और बोल दे। हम बेचारे को राइट ही होगा। चलो ले जाएंगी दुल्हनिया? नहीं। हम बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं, ऐसे जल्दी बोलो। बॉलीवुड शाहरुख खान की मूवी है। तेरे को बोलना नहीं, वो गैस करेंगे। नो। अरे शाहरुख खान की ऐसी कौन सी मूवी है? अच्छा, बड़ा फैन बनता है शाहरुख खान का। रुक जाना। अबे ट्रेन आ जाएगी जल्दी। चेन्नई एक्सप्रेस। बाबा जी का टिल्लू वापस कर। ट्रेन सही जा रहा था। DDLJ। अरे सिमरन। अबे तो मैं कब से बोला दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया बोला। मेरा पहला शॉट ही। अरे पर मैं पोज नहीं किया था ना तब। सही। अब सही। अच्छा, बच्ची हिंट दे रही थी, तुमने सुना नहीं? गाइस, दिस इज द लास्ट वन। बच्चा बता देगा इस जनरेशन का। अरे हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड। आशिकी 2। वो तो कैमरा जज कर लो। मेरा फेस मत कमेंट कर। वो लड़के की प्रॉब्लम वाला। हाउ टू डू इट? अब तो ऊपर ही नहीं आएगा वो। करना होगा ये। हाँ, ये क्या बात है? ये बना आपका आशिकी 2 ही होगा। पर ये बहुत इजी था, मुझे चाहिए मेरे भाइयों को एक लास्ट टफ मिले कुछ। ये बहुत इजी। इसमें क्या? ये नहीं पहचानेंगे तू। अरे नहीं। हाफ गर्लफ्रेंड। सिमरन को लो ना। बोल की और का। इडियट।
डीडीएल जो हो चुका? नहीं। ऐसे कौन देखता करके? शाहरुख खान है इसमें? नहीं, ये माय नेम इज खान। नहीं। Listen to Simran. Okay, guys. 2 states? They are not able to judge. I can't remember. No, but I think did he say something right? No. Arjun Kapoor was right, no? Yeah, but. अरे यार डार्लिंग, what are you doing? You spoiling. अरे उसके साथ परिणीति चोपड़ा समथिंग थी। परिणीति चोपड़ा के हंसी तो फंसी। नहीं। परिणीति चोपड़ा इशकबाज़े। इशकज़ादे। Now you guys have to do. I think you guys have. हम तो जज थे यार। तुम दोनों को 10 सेकंड के लिए ये टॉवल लेके आशिकी 2 का पोज रिक्रिएट करना है। 10 सेकंड के लिए तुम्हें बिना से होल्ड करना है। नमस्ते, SBS ओरिजिनल्स के साथ मेरा नाम है कमर ढिलन, आज का संवाददाता। हम आए थे पंड्या स्टोर के सेट पे और आज यहाँ एक नया रोमांटिक ट्रैक शुरू हुआ है, देखिए। क्या बोलते हो? तुम पहले शाहरुख खान बन रहे हो और मैं शाहरुख खान। ओके, चला जा। अच्छा हाँ, हमारे को DDLJ। अच्छा गेरुआ। मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बेसुर हूँ, इसलिए मेरे को पता है। तू ही गा। Can you do this? Now? Titanic. हाँ, ये तो सबसे easy है। हाँ। Titanic. आशिकी। Sorry. हाँ वही बोला। She said आशिकी। Different आशिकी too. अच्छा ऐसा। गाना आपने गलत गा दिया, लेकिन पोज वही है। हम लोग जीत जाएंगे और अगर वो भी जीते तो वो भी चलो अच्छी बात है। हमारे परिवार का हिस्सा है, वो जीते हम जीते एक ही बात है। अच्छा कोई ऐसा है? पर हम दोनों में से किसी को जिताना प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच, मजा आया आपके साथ। थैंक यू। बहुत मजा आया। देखिए, सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती है, जिसका नज़ारा आपने और हमने कई बार देखा है। और लीजिए, अब तो पंड्या स्टोर्स यानी वो सीरियल जो संदीप पंड्या का नहीं है, जी हाँ, उसमें भी ये नज़ारा दिखेगा, क्योंकि धरा के देवरों ने अपने भैया और भाभी के लिए कावड़ यात्रा जो निकाली है। जिस रस्म को करने का बेड़ा पंड्यास ब्रदर ने उठाया है, उस रस्म को वो दिल जान लगाकर पूरा करेंगे। हालांकि उस रस्म में रोड़े लाने की कोशिश अनीता ने बहुत की, लेकिन कहते हैं ना कि नेक काम के लिए अगर मकसद अच्छा हो तो कोई भी बुराई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यात्रा शुरू तो हुई, गौतम अपनी माँ को संभाल रहा था तो वहीं बाकी के भाई अपने अपने घड़े संभाल रहे थे। बच्चे तीनों डिसाइड करते हैं कि भाभी और भैया के लिए
हम उन्होंने एक मन्नत मांगी है, मन्नत मांगी है कि हम चलकर जाएंगे और हम ये मन्नत पूरी करेंगे। बहुएं फूलों की टोकरी लेकर चल रही थी तो वहीं अनीता भी यहाँ पर थी, लेकिन अनीता ने मटके में छेद कर दिया है ताकि मटके का सारा पानी गिर जाए। वहीं दूसरी ओर उसने इतनी हबड़ा दबड़ी मचा दी कि बातों मानो इस तेजी से भागी अपनी गाड़ी के साथ भगवान की दया से उसे कुछ हुआ नहीं। 10 साल पहले शादी मैंने खुद तोड़ दी थी, लेकिन ऑफ कोर्स तब इन्फ्लुएंस थी ना बच्ची। अभी 10 साल बाद अकल आई है, वापस गौतम चाहिए, अब जा रहे हैं मन्नत मांगने, बच्चा भी हो जाए गौतम का। ऐसे कैसे गौतम अकेला ही काफ़ी नहीं था, आपके बच्चे के साथ भी मुझे छीनना पड़ेगा तो मैं चाहती ही नहीं हूँ इन लोगों का बच्चा हो। अभी तो फिलहाल ये यात्रा शुरू हुई है, धीरे धीरे इस यात्रा में बहुत सारी कठिनाई आने वाली है। अब क्या पता जो सपना पंड्यास ब्रदर ने देखा है कि घर में भैया भाभी का बच्चा आएगा, क्या वो सपना उनका पूरा हो पाएगा? मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम विदेशी कंटेंट को देखते हैं और कहते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कितना अमेजिंग है। वेल गेस व्हाट, अब हमारा भी एक ऐसा कंटेंट आने को तैयार है जिसको देखकर हर कोई कहेगा कि भाई इसे कहते हैं सीरीज। जी हाँ, द एम्पायर करके निखिल अडवाणी तैयार है अपने लेटेस्ट कंटेंट के साथ, जो जल्द ही रिलीज होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। और वाकई में ये ओटीटी का अभी तक सबसे महंगा शो होगा, जो द गेम ऑफ थ्रोन्स को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए आज निखिल से करते हैं इसके बारे में विस्तार से बात। कंपैरिजन जो हो रहे हैं राज, दो लोग से हो रहे हैं, एक है गेम ऑफ थ्रोन्स और दूसरा है संजय बंसल। And both are people I'm okay. I'm honored to be compared. Superstars जो है टीवी के, वो day in and day out have been on the screens of millions and millions of people in this country. Again हमारा एक ridiculous snobbishness होता है ना कि हम फिल्म करें, हम टीवी वालों के साथ काम नहीं करते। दृष्टि ने जिस तरह से जो कमिटमेंट और जो हार्ड वर्क किया है just to prove everybody wrong. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आपने नॉवल से जो ये आपने कंटेंट पूरा उतारा है पर्दे के ऊपर, कितनी मुश्किल आई? बिकॉज नॉवल पढ़ना और उसको एक 3 घंटे या फिर 4 घंटे सीरीज में तब्दील करना बहुत मुश्किल काम होता है। सर 4 घंटे आपके मुंह में कोई ये शक्कर प्लीज ये मत कीजिए। 8 घंटे के सीरियल है। 8 एपिसोड है, 45 मिनट्स का 8 एपिसोड, तो 6 घंटे 6.5 घंटे का शो है। बट ना यू नो, और आज एडवांटेज ये है कि जब हॉटस्टार टीम ने मुझे एलेक्स रदरफोर्ड की जो कहानी है, जो बुक है, उन्होंने मुझे दी थी, तो तब मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था, उन्होंने सब पढ़ा था। उदय शंकर जी ने पढ़ा था, गौरव बैनर्जी, निखिल मधोक, शौकत मुखर्जी, सब उन्होंने सब पढ़ा था। और हमारा एक डिस्कशन हो रहा था POW के बाद कि हाउ डू वी कोलैबोरेट ऑन समथिंग मोर चैलेंजिंग, यू नो। तो जब मैं पढ़ने लगा, मेरे दिमाग में 2 चीज एक्चुअली चल रहा था कि इट इज, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इट इज एक्चुअली सच अ वेल लव्ड बुक, और इतने सारे फैन जो ये बुक के लिए मतलब उत्सुकता से ये ठहर रहे कि ये कब बनेगी। और जब मैं पढ़ रहा था जब बुक, इट इज एज इफ कि किसी ने लिखा है कि ये किसी को कोई फिल्म मेकर उसे उठा के बनाने लगा। It is almost like a teleplay or a screenplay वगैरह। हमने जब दृष्टि को देखा इस किरदार में, तो दृष्टि की कास्टिंग कैसे हुई, अगर आप बता सकें? तो दृष्टि की कास्टिंग एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये था कि क्योंकि जिस पॉइंट पे दृष्टि एज खानजादा एंटर करती है शो पे, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलरेडी यू आर इन लव विद दिस पर्सन, राइट? और टीवी के जो सुपरस्टार्स जो है टीवी के, वो डे इन एंड डे आउट हैव बीन on the screens of millions and millions of people in this country. So actually ये फिर भी was a suggestion by Gaurav Banerjee at Star, and we actually said कि मिलते हैं, क्योंकि you know again हमारा एक ridiculous snobbishness होता है ना कि हम फिल्म करें, हम टीवी वालों के साथ काम नहीं करते, which is so stupid, because actually क्या है ना कि वो लोग इतना काम उन्होंने किया है, 20 घंटे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, they are putting out content every day. So दृष्टि मतलब इमीडिएटली मिताक्षरा जो डायरेक्टर है इस शो की, उसी का लव में था, और दृष्टि ने जिस तरह से जो कमिटमेंट और जो हार्ड वर्क किया है, जस्ट टू प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग,
मेरे हिसाब से मेरे लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगा कि जब जैसे आपने कहा है ना कि जब that this notion कि टीवी वाले ऐसे शोज में काम नहीं करते, that has to be a very big victory as far as we are concerned. निखिल सर, जब इतना इस टाइप का एक कंटेंट आता है तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको भी पता होगा किससे कंपेयर हो रहा है, तो एज ए मेकर आपको लगता है यार पहले कंटेंट तो देखो उसके बाद कंपेयर करना, क्योंकि अभी कंपैरिजन जो हो रहे हैं राज, दो लोग से हो रहे हैं, एक है गेम ऑफ थ्रोन्स और दूसरा है संजय बंसल, एंड बोथ आर पीपल आई एम ऑनर्ड टू बी कंपेयर्ड। दे आर वेरी बिग। गेम ऑफ थ्रोन्स तो सबसे बड़ा शो है वर्ल्ड का, और संजय बंसाली जी, मतलब बंसाली सर ने ये जॉनर को मतलब उन्होंने डिफाइन किया इस कंट्री में, करेक्ट? सो I would be not be compared to, right? I'm happy to be compared to them. I just hope that we don't fall flat. And when people do watch the show, they will realize that we have also done the same amount of hard work, passion, research, everything has gone into the storytelling. निखिल सर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। दृष्टि की बात की थी, लेकिन कुणाल की बात करनी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इस कंटेंट को देखकर लग रहा है कि शायद कुणाल के करियर को एक अलग एक बूस्ट मिलेगा। तो कुणाल की I would कुणाल इज अ वेरी डियर फ्रेंड। मतलब वो इंडस्ट्री के बाहर जो कहते हैं ना, इंडस्ट्री के बाहर जो दोस्त हैं, कुणाल और कुणाल्स फैमिली आर वेरी क्लोज टू me and my partners in MA. We are all constantly discussing how to do क्या वर्क क्या नहीं वर्क करने के लिए, and he was the first phone call I made जब हमने डिसाइड किया कि ये कैरेक्टर को हम लोग अभी इस तरह से ट्रीट करने वाले, जहाँ पे मतलब एक मिडिल एज एक्टर चाहिए जो कैन प्ले the 20-year-old as well as the 47-year-old. So he was the first phone call I made, and he was like, where do I sign up? किस तरह से करना है, तो मुझे बता। And मतलब from the point of view कि 2.5 साल से आदमी ने अपना बाल नहीं काटा, अब अपना दाढ़ी नहीं किया है, तो एक्चुअली राज I met him yesterday, और उसने अभी बाल अपना काट दिया है, शेव किया। I could not recognize him. 2.5 साल से मैंने उसे सिर्फ इस किरदार में देखा। चलिए, ग्रेट। एंड उम्मीद करते हैं कि यही चांस लेने की जो आपका जज्बा है और अच्छे कंटेंट हमारे ऑडियंस को देता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। टेक केयर। अच्छा, कुछ लोग ना फितरत ही उनकी टेढ़ी होती है और आप जो मर्जी कर लीजिए, ये सुधर नहीं सकते। अब सीरियल इमली में ही देख लीजिए, कहाँ हमें लगा था कि मालिनी फाइनली सुधर गई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आ गई ना अपनी पुरानी हरकतों में, और आदित्य को पाने के लिए ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपना रही हैं। मालिनी अब आदित्य को दोबारा हासिल करना चाहती है, इसीलिए तो वो मौका ढूंढती है कि कब और कैसे आदित्य के पास पहुंच जाए। अब उसका सरदर्द हो रहा है तो मालिनी आ रही है उसके सर पर तेल रखने के लिए। हालांकि आदित्य ने कहा कि इमली तेल रख देगी उसके सर पे, लेकिन मालिनी तो ऐसा चाहती ही नहीं है। इमली आई नीम के पत्ते लेकर और उसने जब मालिनी को देखा तो शायद उसे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, लेकिन फिर उसने इतना माइंड नहीं किया और लड़ पड़ी आदित्य के साथ पुरानी किसी बात को लेकर। अब आदित्य तो इमली को जानता है कि वो पल में गुस्सा होती है, पल में मान जाती है। बस दिल खोल के डांट बरसाई दे। चलो बाल आदित्य ने कुछ नहीं किया, बस इमली के बालों पर तेल रखा, उसकी चंपी की और देखिए सारा गुस्सा कैसे छू हो गया इमली का। सब अनएक्सपेक्टेडली कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू साहब को बोलो तो बाबू साहब को समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, समझना चाह नहीं रहे हैं, और उनको भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। सो अभी तो खैर बाद में जितना रूठी हुई इमली थी बाबू साहब ने मना ही लिया एज यूजुअल। अब इमली की यही तो खासियत है, तभी तो आदित्य उसे चाहता है।
लेकिन अब इनके प्यार पर मालिनी की बुरी नजर पड़ गई है, यानी कि अब आगे चल के इमली को अपनी ही बहन से लड़ना पड़ेगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।